वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आपको सुनाई दे सकता है क्योंकि बारिश हो रही है और मैं नहीं चाहता कि बारिश होने की वजह से आपके पढ़ाई में कोई बाधा आए। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10th NCERT का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग को हमने कंप्लीट करा दिया। यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस NCERT के प्लेलिस्ट में जाइए। 4 लेक्चर और एक लेक्चर उस लेक्चर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, पावर शेयरिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसको देखें। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जियोग्राफी स्टार्ट करूंगा। क्लास 10th NCERT का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा और फिर आगे चलेंगे उसी लेक्चर सीरीज में। आज जियोग्राफी पढ़ते हैं क्लास 10th के NCERT, और जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है आप जानते होंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का दोनों से काफ़ी जो रिलेशन है काफ़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह मछली और पानी के रिलेशन है वैसे रिसोर्स और डेवलपमेंट का। जिस देश के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्स होंगे वो देश उतनी ही तेजी से डेवलपमेंट या डेवलप्ड कंट्री के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकेगा। आप डेली लाइफ में आप सुनते होंगे, काश मेरे पास और बेटर रिसोर्स होते तो मैं ये एग्जाम को टॉप कर गया होता है। काश मेरे पापा के पास इतने रिसोर्सेज होते तो मेरे पापा भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते। काश मेरे घर ये चीज़ होता तो मैं ये कर देता। काश मेरे पास ये फ़ोन होता तो मैं ऐसा वीडियो बना लेता। काश मेरे पास ये क्वालिटी होती तो मैं IIT क्रैक करता। काश मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता तो मैं नीट क्रैक करके एक MBBS डॉक्टर बनता। ये सारी चीज़ें रिसोर्स के अंतर्गत ही आती हैं। जी हाँ, यदि आपके पास टैलेंट है, आप पढ़ने में टैलेंटेड हैं और आपके अंदर जो रुचि है पढ़ने की, वो भी एक रिसोर्स है जो आपको एक स्किल्ड ह्यूमन के रूप में बदलेगा। नहीं तो वैसे तो रोड पे चलते हुए आपको बहुत से लोग दिखाई देंगे। क्या सारे लोग स्किल्ड हैं? नहीं स्किल्ड है, क्योंकि 24 आवर्स के टाइम में कुछ लोग 10,000 महीने कमाते हैं और वही 24 आवर्स के टाइम में कुछ लोग अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पैदा होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंस वहीं पैदा होता है। वो इंसान जो अरबों और करोड़ों रुपए कमाता है, वो 10,000 रुपये कमाने वाले से ज़्यादा उसके पास स्किल्ड है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपने आप पे ज़्यादा खर्च किया, अपने आप को जितना से जितना हो सका है अपने आप को शार्प करने की कोशिश किया है। एक प्रकार वो इंसान जितना बेटर रिसोर्स है, रोड पे चलने वाला 10,000 पर मंथ कमाने वाला उतना बेटर रिसोर्स नहीं है। तो आपको क्या लगता है, धरती पे कुछ भी पड़ी हुई चीज़ें हैं वो रिसोर्स नहीं हो सकती हैं? यदि उसे रिसोर्स बनाने हैं तो उन तमाम प्रोसेस होकर गुजरना होगा जिस प्रोसेस से कोई चीज़ रिसोर्स बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, यदि मैं कहूं यहाँ पे एक मिट्टी है, उस मिट्टी से आप लेके घर बना दीजिए, तो आप डायरेक्ट मिट्टी का इस्तेमाल करके घर नहीं बनाएंगे। आप उस मिट्टी को पहले लाएंगे, उसमें मिट्टी में पानी मिलाएंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके आप उसे ईंट बनाएंगे, ईंट बना के उसे आप आग में उसको पकाएंगे। उसके बाद तब जाके आप एक ईंट के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा, तब जाकर एक वेटर वे में एक रिसोर्स के रूप में होगा। तब उस रिसोर्स का आप इस्तेमाल करके एक बिल्डिंग का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। अदरवाइज एक मिट्टी अगर वैसे रोड पे पड़ी है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, दैट इज नॉट अ रिसोर्स। उसे रिसोर्स बनाने के लिए आपको तमाम सारे प्रोसेस होकर गुजरने होंगे जिससे कि दैट कैन बी चेंज इन अ रियल रिसोर्स, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे रिसोर्स में तब्दील हो सके। तो मैं आपको सिंपल वे में एक डेफिनेशन बताऊं, द थिंग which are all around you, which makes your work easy, that is called resource। आपके आसपास जो भी सारी चीजें जो आपके काम को आसान करती है, and which also fulfill your needs, जो आपकी जरूरतों को भी पूरी करती हैं, that are all the resources, वो सारी रिसोर्सेज है, सारे संसाधन है। यदि उस संसाधन में कोई इंसान है आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है और आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा है, that person is also a resource। वो पर्सन आपका भी एक रिसोर्स है। I am also a resource। मैं भी एक संसाधन हूँ, मैं भी एक रिसोर्स हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक स्किल्ड रिसोर्स हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरे एजुकेशन के देने के बाद आप उस एजुकेशन को अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल करेंगे और आप भी अपने लाइफ में जो भी गोल्स को, टारगेट्स को डिसाइड किए आप उसे करेंगे। ये सारे पार्ट्स आते हैं रिसोर्स के। आते हैं रिसोर्स को आप कुछ
एनसीईआरटी समझाना चाहता है रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्स का और टेक्निकली रूप से क्या डेफिनेशन हो सकता है, रिसोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे बेसिक मैंने आपको बता दिया। द रिसोर्स इज अ थिंग विच मेक्स आवर वर्क वेरी इजी एंड आल्सो फुलफिल आवर नीड्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। वही वस्तु जो आपके नीड्स को फुलफिल करेगा और आपके काम को भी आसान करेगा वही रिसोर्स कहलाएगा। कोई चलता फिरता इंसान जो निकम्मा है, बेकार है, कुछ नहीं कर रहा है, ना ही देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही किसी को कमा के दे रहा है, ना खुद अपने चीजें कर रहा है, अपने आप की लाइफ भी दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो एक रिसोर्स के रूप में नहीं है। लेकिन वही कोई इंसान किसी चीज पे थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी भी चीज में थोड़ा सा वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 1 रुपये ही कमा रहा है लेकिन कमा रहा है, तो भी एक रिसोर्स है। क्यों नहीं क्यों? क्योंकि उसकी जो इस्तेमाल है कहीं ना कहीं हो रहा है। आइए टेक्निकली रूप से समझ लेते हैं रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारे एनवायरमेंट में आसपास जो भी चीजें हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करती है, हमारी नीड्स को, जरूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकली रूप से वो सही हो, टेक्नोलॉजिकली रूप से वो मतलब हमारे लिए वो उपयोगी है और आर्थिक रूप से संभव है हमारे लिए। एक ऐसा आप रिसोर्स बनाते हैं जिस रिसोर्स का ही दाम मान लीजिए अरबों खरबों रुपए है, तो क्या वो एक रिसोर्स के रूप में कहा जा सकता है? नहीं कहा सकता है, क्योंकि उसको खरीदने की औकात ही कुछ लोगों की है, तो उस आपको रिसोर्स से बनाने का फायदा ही क्या होगा। तो मतलब इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से वो पॉसिबल हो आपको यूटिलाइज करने के अलावा, और कल्चरली रूप से एक्सेप्टेबल हो, यानी संस्कृति में आपके समाज में उसका एक्सेप्टेंस हो। ऐसा रिसोर्स ना बनाए जिससे आपके समाज वाले और आपकी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं उस रिसोर्स से हैम्पर होती है, तो एक रिसोर्स नहीं कहलाएगा। सिंपल सा परिभाषा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। एग्जाम्पल रिवर, वुड्स, रॉक। एग्जाम्पल के तौर में नदी है, नदी भी एक रिसोर्स है। आप पूछेंगे सर नदी कैसे रिसोर्स हो गया? स्टूडेंट्स, नदी के पानी को, नदी के वाटर को हम रोक के डैम बनाते हैं, डैम बना के वहां से कैनॉल निकालते हैं, कैनॉल निकाल के इरिगेशन के लिए अपने खेतों में पानी ले जाते हैं। एक डैम बनाते हैं तो फ्लड की समस्या से रुकते हैं। 2 डैम बना के पीछे जो पॉन्ड इकट्ठा होगा, जो वाटर वहाँ पे स्टोर होगा, उस पर हम फिशरीज कर सकते हैं, मत्स्य पालन, मछली का पालन कर सकते हैं। 3, और वहाँ पे जो डैम बनेगा उसके अगल बगल जो नमी वाला एरिया क्रिएट होगा, वहाँ पे हम एक पार्क बना देंगे, वहाँ पे एक टूरिज्म प्लेस को डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंट पार्ट। तो क्या है, ये भी एक रिसोर्स के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं रिसोर्स के रूप में जुड़ रही हैं और पैसे के कहीं ना कहीं एक जरिया बनते जा रही हैं और किसी न किसी चीज़ों को, काम को आसान कर रही हैं और लोगों के लिए इस्तेमाल के रूप में लोग उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट आर ऑल द रिसोर्सेज। कह रहे सर लकड़ी कैसे रिसोर्स हो गया? लकड़ी से आप जानते हैं फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर आपके दैनिक जीवन में काम आता है, आपके नीड्स को पूरा करता है और आपके काम को ईजी भी करता है। दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। आप कहेंगे सर रॉक्स, चट्टान कैसे? चट्टान आपके घर में जो टाइल्स और पत्थर लगे वो भी एक चट्टान के फॉर्म है, चट्टान के रूप है, इसलिए वो भी रिसोर्स है, क्योंकि आप उसे अपने घर में शोभा के लिए लगाते हैं या जो भी कह लीजिए। दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिसोर्स। भूगोलवेताओं को मानना है रिसोर्स को अगर मोटा मोटी बांटे, अगर सैलो लेवल पे बांटे, छिछली स्तर पे बांटे, तो 2 तरह के होते हैं रिसोर्स। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच इज गिवन बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्स जो नेचर के द्वारा हमें दिया गया है वो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे रिवर मैंने समझा दिया, प्लांट्स, पौधे आप जानते हैं कैसे रिसोर्स हैं, क्योंकि प्लांट से आप डायरेक्टली फल पाते हैं, इनडायरेक्टली आप उसे फर्नीचर बनाते हैं। माउंटेन्स पे भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उसे हम अपने उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज और दोज रिसोर्सेज विच इज डायरेक्टली गिवन बाय द नेचर, वो प्रकृति रूप से हमें डायरेक्टली दी गई, इसलिए वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगी। एक ह्यूमन रिसोर्स, खुद मानव एक संसाधन है। ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्सेज, इंसान खुद भी एक संसाधन है। कैसे? जब भी कोई इंसान कंसिस्ट ऑफ अ क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, जब भी किसी इंसान के इकलौते दम पे, उसके इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके, उसकी क्वालिटी के दम पे इस्तेमाल करके कुछ नया चेंज आता है, कुछ नया बदलाव आता है जो समाज के लिए उपयोगी होता है, हमारे लिए उपयोगी होता है, वो भी एक इंसान रिसोर्स का काम करता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज को, मैं अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो आई एम अ रिसोर्स, मैं भी एक संसाधन हूँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ह्यूमन एक रिसोर्स है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, मोटा मोटी तौर पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं? संसाधनों का बंटवारा। संसाधनों का बंटवारा कितने रूपों में बांटा गया? 4 रूपों में बांटा गया। चारों को आप समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यतक
समाप्यता के आधार पे। सारी चीजें धरती पे जो आज हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो हमें नेचर से मिली है, वो हमें प्रकृति से मिली है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। और कुछ चीजें नेचर हमें ऐसी देती है जो धरती से कभी खत्म नहीं होगी। उसके आधार पर रिसोर्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया है। नेचर जो हमें दी है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें जान है या जिसमें जान नहीं, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स कितने प्रकार के बांटे गए हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे, अपनापन के आधार पे, जिसपे किसी का अथॉरिटी हो, किसी का अधिकार हो, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पे, कोई भी चीज आप जो काम मिट्टी कर सकती है वो काम क्या सोना कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो डेवलपमेंट के आधार पे मिट्टी का कितना विकास कर सकता है हमारे देश के लिए या हमारे पर्सनल इंडिविजुअल के लिए, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, फिर एक सोना हमारे लिए और हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उन दोनों के लिए यानी विकास के आधार पे रिसोर्स का हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया है। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इसे शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें, शॉर्ट नोट्स बना के आप रखें और अगेन एंड अगेन रिवाइज करें सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स व्हाइल योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स को बताएं और आप अपने नोट्स को बना के हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आप दिखा सकते हैं, मैंने नोट्स बनाया सर, आप देख सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हैं तो प्लीज अपने आप का ख्याल रखिए, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए और उसके साथ साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कब तक आप कोरोना काल के एक्सक्यूज के पीछे छिपे रहेंगे और कहेंगे सर कोरोना की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, मैं नॉलेज को गेन नहीं कर पाया, वो सब चीज़ें एक एक्सक्यूजेज है, बहाने हैं। आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू।